दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल जुहैर यानी कि बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद 2023 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें एडवांस में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि 5 लोगों को कुर्बानी माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसे लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनहगार होते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि बकरा ईद से पहले ये वीडियो और भी मुसलमानों के पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद के त्यौहार जिलहिज्जे के 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद में ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फित्र रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं और ईद की खास नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद में अपने अपने घरों में आकर अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, अल्लाह की रजा के लिए बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है और बकरा ईद पर कुर्बानी करने वाले लोग बड़े खुश नसीब होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिन पर सदके फित्रे वाजिब होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। और अगर ऐसे लोग कुर्बानी नहीं करते हैं, यानी कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और अगर वो कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, यानी कि आपने ऐसे शख्स के लिए इतनी नाराजगी जाहिर है। दोस्तों, 5 ऐसे लोग जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, चाहे ये 5 लोग कितने ही ईमानदार क्यों ना हो, चाहे कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो सफर में हो। दोस्तों, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है, चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास कितने ही पैसे क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है, अगर कोई शख्स अपने घर से 92 किलोमीटर दूर चला गया है और अगर उसे वहाँ 15 दिन से कम ठहरना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, लेकिन उससे वहाँ पर 15 दिन से ज्यादा ठहरना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए उसका चाहिए कि वो वहाँ पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर में कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। दोस्तों, काफिर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। काफिर को कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है, यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है, काफिर पर नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। दोस्तों, बकरा ईद पर कुर्बानी बच्चों और मजनून पर यानी पागलों और वाजिब नहीं है, यानी कि बच्चों और मजनून को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। दोस्तों, बकरा ईद पर गुलाम पर भी कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, यानी कि जो लोग किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ऐसे लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई भी गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे लोग बकरा ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अजर देता है। नंबर 5, जो साहिब निसार ना हो। दोस्तों, ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है, यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है जो साहिब निसार ना हो, यानी कि जिसके पास में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी ना हो, या फिर जिसके पास में इतना सोना या चांदी की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोजाना इस्तेमाल के जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत के पैसे पास ना हो तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। यानी याद रखे, कुर्बानी सिर्फ उसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसार हो। ऐसे लोगों पर बकरा ईद के हर मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनहगार होते
ہوتے ہیں। لیکن اگر جو شخص صاحب نثار نہیں ہے، جس کے پاس میں اتنا مال نہیں ہے جتنا آپ کو اوپر بتایا گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھے، اگر کوئی شخص سال بھر تک فقیر رہا، یعنی کہ اس کے پاس میں سال بھر تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر جیسے ہی قربانی کے دن قریب آیا تو اس کے پاس میں اتنا مال کہیں سے آ گیا جس سے وہ صاحب نثار کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھے ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسے شخص کو قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے اگر کوئی شخص صاحب نثار نہیں ہے، یعنی کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ اپنے شوق سے قربانی خرید لیتا ہے اور اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس ایک عالی شان مکان ہے لیکن وہ اس کے خود کے رہنے کے لیے ہے، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ قیمت کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس اس مکان کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ صاحب نثار کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وہ مکان حضرت عالیہ میں ہے، یعنی کہ جن ضرورت کی چیزوں میں سے ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس میں دو مکان ہے، ان میں سے ایک وہ خود رہتا ہے اور ایک اس نے کرائے پر دے رکھا ہے، اور اس کا کرایہ اتنا ہے کہ جس سے وہ صاحب نثار کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے جتنے بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے وہ سب حضرت عالیہ میں ہے، یعنی کہ وہ سب ضرورت کی چیزوں میں ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص صاحب نثار کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کے پاس میں زیور ہے، یعنی کہ وہ عورت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالک ہے، اور اگر اس کے شوہر کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس میں ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ صاحب نثار کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھے اس عورت پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کے شوہر پر نہیں۔ یعنی کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ بقرعید کے موقع پر قربانی کرے، جبکہ اس کے شوہر کو قربانی معاف ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے قربانی کرنے کی منت مانگی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے، لیکن اسی طرح سے کسی شخص میں مارنے سے پہلے قربان کی وصیت اپنے گھر والوں سے کر دی، اور اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر گیا ہو کہ جس سے اس کے گھر والے صاحب نثار کو پہنچتے ہیں، تو پھر اس کے نام سے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے نام کی قربانی ضرور کرے۔ تو میرے دوستو، اب تو آپ بھی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ بقرعید کے موقع پر کس کو قربانی کرنا ضروری ہے اور کس کو قربانی معاف ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے ایک لائک کر دے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں سے شیئر بھی ضرور کر دے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔